नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिकलाइन और कीमोपोर्ट की। ये क्या है? ये एक मेडिकल डिवाइस है जिसकी मदद से हम पेन फ्री इंजेक्शन ले सकते हैं और पेन फ्री ब्लड सैंपल भी लिया जा सकता है। ये डिवाइस शरीर के भीतर इम्प्लांट किया जाता है जिसकी मदद से हम पेन फ्री इंजेक्शन ले सकते हैं और पेन फ्री ब्लड सैंपल भी लिया जा सकता है। इसकी मदद से लंबे समय के लिए हम इंजेक्शन ले सकते हैं और इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी काफ़ी कम रहते हैं। कुछ समय पहले की बात है, जब मरीज़ को कीमोथेरेपी लेनी हो या तो इंजेक्शन लंबे वक्त के लिए लेने हो तो बार बार नई नसें प्रिक किया जाता था, जिसकी वजह से वो नसें खराब होने का भी डर रहता था और उसके साथ साथ पेशेंट को पेन भी काफ़ी फील होता था। इसी के सॉल्यूशन के तौर पे मेडिकल डिवाइस खोजे गए जिसका नाम है पिकलाइन और कीमोपोर्ट। ये दो एक ऐसे डिवाइस है जिसकी मदद से हम पेन फ्री इंजेक्शन लंबे समय के लिए भी ले सकते हैं और इससे नसें डैमेज भी नहीं होती। पिकलाइन है जो कि हाथ की नस में बिठाया जाता है और उसके मेन नस हार्ट की जो है वहाँ तक पहुँचता है, और दूसरा है कीमोपोर्ट जो छाती के भीतर रखा जाता है, जो बाहर से कम्प्लीटली इनविजिबल रहता है और उसकी भी मेन लाइन हार्ट की मेन नस तक पहुँचती है। इसमें से आप सारी दवाइयाँ भी दे सकते हैं और इंजेक्शन भी दे सकते हैं, और इसकी लाइफ जो है वो बताया जाता है 6 से 12 महीने तक इसे यूज़ किया जा सकता है। तो पिकलाइन डालने से पहले पेशेंट को बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराने होते हैं, जो कि PTINR, ट्रिपल एच मार्कर, कोई भी इन्वेजिव सर्जरी से पहले जो कराते हैं वो। ये प्रोसीजर तकरीबन 15 से 20 मिनट का है। सबसे पहले जहाँ से हम डालने वाले पिकलाइन उसको पूरी तरह से हम क्लीन करते हैं। उसके बाद सोनोग्राफी की मदद से हम जिस नस में डालना है उसको बारीकी से देखते हुए उसी में हम उसके नस में निडल डालते हैं और उसी के माध्यम से हम पिकलाइन बिठाते हैं। इस प्रोसीजर में अगर सोनोग्राफी की मदद ली जाती है तो खून का ज़्यादा बहाव होना या तो खून का थक्का बनने के जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके लिए पेशेंट को रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है और पिकलाइन ख़त्म होने के बाद तुरंत उसे यूज़ किया जा सकता है। कीमोपोर्ट के बारे में हम बात करें तो कीमोपोर्ट में भी पहले जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो किसी भी इन्वेजिव सर्जरी से पहले कराते वो करने चाहिए। इसमें पेशेंट को बेहोशी की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर छोटे बच्चे हो तो उनके लिए बेहोशी ज़रूरी रहती है। ये इसके लिए पेशेंट को भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसीजर तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की रहती है। इसमें सबसे पहले हम गले की नस में सोनोग्राफी के देखते हुए एक सुई लगाते हैं और उसी के अंदर से वे पाइप बिठाई जा सकती है। सोनोग्राफी की मदद से ये चीज़ करने से इसमें खून बहाव ज़्यादा होना या खून के थक्के बनने की जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी कम रहती है। इसके लिए पेशेंट को रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है और प्रोसीजर हो जाने के बाद पेशेंट तुरंत इस कीमोपोर्ट का यूज़ कर सकता है। ये पिकलाइन और कीमोपोर्ट दोनों ही ऐसे पेन फ्री इंजेक्शन के लिए है, तो उस दोनों में फ़र्क क्या है? तो बेसिक फ़र्क ये है कि पिकलाइन हाथ में रखी जाती है और इसमें थोड़ा सा जो इसमें से ये पोर्ट जिसमें से इंजेक्शन देने वो थोड़ा ये बाहर रहता है जिसके ऊपर ड्रेसिंग किया जाता है, जबकि कीमोपोर्ट पूरी तरह से बाहर से इनविजिबल रहता है। कीमोपोर्ट यहाँ पे चमड़ी के भीतर एक टनल बना के उसमें बिठाया जाता है और जब भी ये सैंपल लेने हो या इंजेक्शन देना हो तो उसकी एक स्पेशल नीडल रहती है जिसकी मदद से उसमें सैंपल भी लिया जा सकता है और इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। पिकलाइन की बात करें तो पिकलाइन में थोड़ा सा हिस्सा जो बाहर रहता है जिसके ऊपर ड्रेसिंग किया जाता है उसको केयर करना रहता है। ये ड्रेसिंग गीला ना हो उसका केयर करना है। आप बाथ ले सकते हैं पर बाथ लेने से पहले उसको प्लास्टिक से कवर कर देना है ताकि वो गीला ना हो। अगर वो गीला हो जाए तो उसी दिन या दूसरे दिन वो ड्रेसिंग को चेंज करवा लेना है ताकि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहे। ये पिकलाइन जो भी टेक्नीशियन या जो भी नर्स यूज़ करे उनको बताना है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद उसको 20 ml नॉर्मल सलाइन से फ्लश किया जाए ताकि इसमें क्लॉट बनने की गुंजाइश कम रहे, और इसके हर यूज़ के बाद उसमें हेपलॉक यानी हिपेरिन लॉक दिया जाता है ताकि अंदर खून के थक्के ना बने। दूसरी चीज़ होती है कि हर पिकलाइन के अपने कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि कुछ पिकलाइन में इस मात्रा से ज़्यादा प्रेशर वाला इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता, तो वो आपके डॉक्टर से अवश्य जान ले कि इसमें कितने प्रेशर तक हम इंजेक्शन दे सकते हैं। और ये ड्रेसिंग जो होता है उसको हर 2 से 3 हफ्ते पर चेंज करवाना चाहिए ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन हो तो उसको तुरंत ही पकड़ा जा सके और उसको ड्रेसिंग किया जा सके।
अगर आपने पिक लाइन डलवाई है, उसी हाथ में अगर सूजन आ जाए या तो जहाँ पे डलवाई वहाँ खुजली होने लगे या आसपास की स्किन रेड हो जाए, तो उस किस्से में आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि उसका इलाज किया जा सके। जब भी कीमो पोट डाला जाता है तो उसमें एक स्किन के भीतर टनल बनाई जाती है जिसके अंदर पोट को रखा जाता है और ऊपर से स्किन को स्टिच किया जाता है। तो ये स्टिचेस को 7 दिन से 10 दिन के अंदर उसको निकलवा देने हैं और साथ साथ तभी डॉक्टर एग्जामिन भी कर लेते हैं कि स्किन उनकी अच्छे से हील हुई है कि नहीं। उसके बाद अगर अच्छे से हील हो गई हो तो वहाँ दोबारा ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं रहती। दूसरी चीज़ कि जब ये कीमो पोट इस्तेमाल करें तो हर बार नई सुई से उसको इस्तेमाल करें। पुरानी सुई से इस कीमो पोट में इन्फेक्शन रहने की चांसेस रहते हैं। हर बार इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद स्टेराइल नॉर्मल सलाइन से फ्लश करना नहीं भूलना चाहिए और इस्तेमाल हो जाए उसके बाद उसी सुई से हैपलॉक मतलब कि हिपेरिन लॉक देना चाहिए ताकि उस पोट में खून के थक्के ना बने। ये सारी चीज़ के बाद अगर पेशेंट को उस जगह पे चमड़ी लाल बन जाए या खुजली आने लगे या तो यहाँ गले के पास जहाँ पे टनल बनाई गई है वहाँ पे अगर कुछ स्किन के चेंजेस हो तो अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, जिसकी वजह से उसका निकाह हो सकता है। हर कीमो पोट के लिए कुछ प्रेशर निर्देशित किए गए हैं, उससे ज़्यादा मात्रा के प्रेशर वाले इंजेक्शन इसमें इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये जो टनल है उसको डैमेज होने की संभावना रहती है। ज़्यादातर ऐसे प्रेशराइज इंजेक्शन जो सीटी स्कैन करवाते हैं उसमें जो दवाई दी जाती है उसमें यूज़ करते हैं। नॉर्मल इंजेक्शन में ऐसे ज़्यादा प्रेशर वाले यूज़ नहीं होते हैं। तो जब भी आप सीटी स्कैन करवाएं तब बिल्कुल जान लें कि आपका कीमो पोट इस प्रेशर के लिए उपयुक्त है कि नहीं है।